ब्लॉग चैनल से। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे जो कि एक सफलतम गायिका हैं। काफ़ी लंबे समय से वो गायकी कर रहे हैं और एक सफल गायक हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उन्होंने बिरहा की शुरुआत कब से शुरू किया और आज कितने साल से बिरहा गा रही हैं। और आज हम उनसे कुछ निर्गुण और कुछ भजन भी सुनेंगे। तो चलो हम उनसे मुलाकात करते हैं। चीज़ हमारे व्यूअर्स और जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये दर्शाइए कि आपका नाम और पता और जिला क्या है। मैं गायिका सरोज सरगम जी आदिवासी जी ग्राम खचहा पोस्ट मड़िहान जी पोस्ट पटेहरा ब्लॉक पटेहरा पोस्ट मड़िहान जिला मिर्जापुर मिर्जापुर। जी। तो मैडम जी, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स एक बात जानना चाहते हैं कि आपने बिरहा की शुरुआत कितने उम्र में की थी। मैं बहुत छोटी ही उम्र में बिरहा का शुरुआत कर दी थी, क्योंकि मैं एक आदिवासी परिवार में जन्म ली। जी हमारे पिताजी का नाम है श्री अमृतलाल जी और माता का नाम है गेना देवी। जी क्योंकि हमारे पिताजी कालीन का काम करते थे, गलीचा बीनते थे, और हमारी माता दूसरे का काम करने जाती थी, मजदूरी करती थी। मजदूरी करती थी। और मैं भी पढ़ती थी 5 में। प्रोजेक्ट माला स्कूल है, ग्राम हसरा है, खचहा मेरे गांव के बगल में है, उसमें मैं पढ़ती थी। तो संडे को छुट्टी होता था तो मैं जाती थी धान लगाने के लिए। अच्छा। वहाँ जब धान लगाने के लिए जाती थी तो वहीं कजरी गीत उत मैं गाती थी। तो कि हमारे मौर्या कवि गंगाराम जी हैं, वो गीत उत को सुने, हमारे घर में आए, बोले कि लड़की तो बिरहा गाने लायक है। गुरुजी हमारे माता पिता से आए, घर पे पूछे तो मम्मी पापा पूछे कि नहीं, हमारी बेटी बिरहा नहीं गाएगी। तब मैं पूछी कि मैं तो गाऊंगी, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे प्रोग्राम होगा, कैसे लोग, ये सब पता नहीं था। तो हमने वो कार्यक्रम शुरुआत कर दी। वो बिरहा उरहा गीत उत लेके आए दिए, वंदना वंदना। तो 15 अगस्त 26 जनवरी को वही गीत गाती थी। इसके बाद धीरे 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 मैंने मतलब इतना इंटरेस्ट था कि एक दिन में एक बिरहा मैं पढ़ के याद कर लेती मतलब थी। इतना ज्यादा जिज्ञासा अंदर थी जी। बिरहा का। बिरहा याद करके, और इसके बाद मैं 5-6 में गई। इसके बाद मैं मंच का कार्यक्रम शुरू कर दी। 5 में गई, मंच का कार्यक्रम शुरू कर दी। फिर मेरा एडमिशन हो गया वहाँ माँ विंध्यवासिनी इंटर कॉलेज कलवारी में। हाँ। मैं वहाँ पढ़ती थी। वहाँ से फिर 9वीं में लेके आए हमारे बेचन सिंह पटेल। अच्छा। वो अपनी बिटिया मानते थे, जी। उनके औलाद नहीं है। अच्छा। हम ही लोगों को अपना बेटी बेटा मानते थे। विद्यालय से जहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था वहाँ लेके जाते थे, चाहे जिस जिले में हो। जी जी। और जिस जिले में कार्यक्रम होता था वहाँ के प्रिंसिपल या कोई हेडमास्टर वहीं लिख के भेजते थे, संदेश देते थे कि बेचन सिंह पटेल अपनी बेटी सरोज सरगम को लेके आ जाइए। सभी लोग जानते थे, मतलब सब जानते थे कि बेचन पटेल की बिटिया। जी जी। तो वहाँ बुलाते थे, तो वहाँ कार्यक्रम होता था, फर्स्ट नंबर आता था। फिर मैं जब 12वीं 9 में गई तो युवा कल्याण केंद्र द्वारा सिलेक्शन हुआ ब्लॉक से, पटेहरा ब्लॉक से। वहाँ से फिर गए हम लोग लखनऊ से 72 जिले की टीम जुटी थी। वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ युवा कल्याण केंद्र द्वारा केरल के लिए। अब हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब मजदूर आदमी, सोच रहे थे हमारी बिटिया वहाँ कैसे जाएगी, पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, होगी, अकेली जाएगी। वहीं रोने लगे। फिर वहाँ से फिर आए यहाँ, तो चिंता हो गई सब लोगों के कि बिटिया का सिलेक्शन हुआ, लेकिन जा नहीं पाई। धीरे धीरे अपना यही बिरहा का प्रोग्राम करने लगी, बॉम्बे से लेकर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कई जिलों में। जी। एक चीज, अगली चीज़ हमारे व्यूअर्स से एक बात और जानना चाहते हैं। जब आपने बिरहा गाना का मूड बना लिया था तो कहते नहीं कि पुराने लोग बोले हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जब भी कोई आदमी अलग काम करना चाहता है, एक दूसरी दुनिया बसाना चाहता है, तो गांव समाज वाले बोलते हैं अरे बड़का गवैया बनने चली है, बड़की गायिका बनने चली है, कुछ होगा नहीं। क्या आपके भी साथ ये समस्या आई थी? बहुत समस्या आई। हमारे पिताजी को, माताजी को, सब लोग यही ताना मेना मानते थे, अरे बिटिया को बिरहा गवा रहे हैं, ऐसे भले गरीबी मजदूरी करके खा जी लेंगे, लेकिन ये काम मत करवाइए। लेकिन हमारा इंटरेस्ट हो गया। समाज वाले बोलते हैं ना कि भले भाई भूखे रह लो चलेगा, लेकिन लड़की से पैसा कमवा कर खाना ये गलत है। यही बात सब बोलने लगे हमारे माता पिता को, क्योंकि हमारे भाई माता पिता गरीब हैं। जैसे अरे बिटिया की कमाई खा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। मुझे कष्ट होता था, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत गरीब थे।
और ये सब बातें जब लोग बोलते हैं ना तो बड़ा दिल में दर्द होता बहुत है। कष्ट होता है, आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत ही गरीब थे, क्योंकि दूसरी की मजदूरी करते थे, फिर भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ी। तो उस सिचुएशन में जब आपके समाज वाले, गांव मोहल्ले वाले, रिश्तेदार भी सब कह रहे थे, तो उस समय आपको संभालने वाला, आपका सपोर्ट करने वाला उस समय कौन था? हमारे सपोर्ट करने वाले बेचन सिंह पटेल प्रिंसिपल, योगा पार्क आदर्श इंटर कॉलेज। अच्छा इसके बाद हमारे कवि गंगाराम जी। जी। इसके बाद सुनते सुनते आया, मैंने शादी कर लिया। अच्छा शादी करने के बाद फिर हमारे पति गुरु हो गए, अच्छा राम मिलन जी। अच्छा वो गीत को लिखते हैं, मैं गाती अच्छा। हूँ। मतलब पति जी आपके कवि हैं और आप गायिका हैं, जी यानी दोनों लोग का तालमेल बढ़िया हुआ, शादी हो गई और आप लोग फिर आगे बढ़ते चले। जी, अब कहीं भी जाएं कोई कुछ नहीं कहे। चलिए, और हमारी व्यूअर्स एक बात और जानना चाहते हैं कि जब आपने इतना सब कुछ झेलने के बाद जब आगे बढ़ना शुरू किया, कहीं न कहीं आपका पहला स्टेज शो हुआ होगा किसी के साथ, तो हमारे व्यूअर्स एक बात जानना चाहते हैं कि पहला स्टेज शो आपका कहाँ पर हुआ था और आपकी मुकाबला किससे हुई? मंच का कार्यक्रम तो बहुत लोगों से हुआ, लेकिन पहला जो हुआ पहला जो स्टेज हमें मिला, हाँ मैं आकाशवाणी में भी इलाहाबाद से दी कार्यक्रम। फिर इसके बाद मैं महुआ चैनल में गई जी और वहाँ डॉक्टर मन्नू यादव जी से भी कंपटीशन हुआ, ओम प्रकाश दीवाना जी से भी हुआ, जी। बाल चरण से भी हुआ, कई लोगों से, कई कलाकारों तो से उस हुआ। समय जब आप गई थी कंपटीशन में, कोई न कोई पहला गाना गाई होंगी ना? हाँ, गीत तो बहुत हुआ, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं तो हमारे व्यूअर्स को तो ये पता चलना चाहिए कि जाके शुरुआती दौर का पहला गाना कौन सा था? पहला गाना वहाँ तो बस एक ही गीत उन लोगों को पसंद था, क्योंकि हर जिले का भाषा और वातावरण अलग अलग होता है। तो वही जो गीत आप वहाँ गाई थी, वही गीत मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जनता के बीच में जाए, लोग देखें और सुने कि आपकी शुरुआत की पहला गीत यही है, यादगार बन जाए। क्यों मैं महुआ चैनल के गीत बताऊं कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था केरल के लिए, वो वाला गीत जो बताऊं? हाँ, जो भी बता सकते मैं विद्यालय से जब गई थी, स्टेज वाला हाँ स्टेज वाला, तो केरल के लिए जब मैं गई तो एक गीत हमारे टीचर ही लिखे थे, जी जी श्याम नारायण जी इंग्लिश के टीचर हैं, जी। वो बहुत अच्छा गीत लिखे थे। मैं उस गीत को बता रही हूँ। का हो जवान का भइल, का हो जवान का भइल, सीमा पे जाई के, का हो जवान का भइल, सीमा पे जाई के, अरे मुखड़ा तोहार सुख गइल, सेहरा बधाई के, अरे मुखड़ा तोहार सुख गइल, सेहरा बधाई के। भारत में महाभारत राजनीति हो गई, और घर घर बने विधायक ऐसा सीट हो गई, अरे उल्फत में देश हो गई, अरे उल्फत में देश हो गई, उग्रवादी को पाई के, उल्फत में देश हो गई, उग्रवादी को पाई के, अरे गावे सरोज सरगम आंसू बहाई के। यानी इसी गाने से आपका सफर शुरू हुआ था गायकी की दुनिया में। जी। चलिए, अगली बात हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, कभी जब गायिका आपने गायकी शुरू कर दी थी, कभी न कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई आपकी ज़िंदगी में और आपका दिल दिमाग कह दिया कि अब गायकी नहीं करोगी? ऐसा कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आया था इस दौर में, गायकी के दौर में? गायकी के दौर में बहुत सा सिचुएशन है। ससुराल से भी लोग कहने लगे जी कि अरे प्रोग्राम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी जब शादी हुई तो हमारे हस्बैंड जी राम मिलन जी IAS की तैयारी कर रहे थे, जी और जब शादी हुई तो बोले कि हम नौकरी करेंगे। हम कहे आप नौकरी करेंगे तो हम भी बहुत गरीब परिवार से बहुत मेहनत से इस मंजिल पे पहुँचे हैं, हाँ, हम दुल्हन बन के घर में बैठ नहीं पाएंगे। सकते भाई, अपनी जो सपना है उसको हम दबा नहीं सकते। तो इसलिए बोले कि ठीक है, जब तुम नौकरी नहीं करने दोगी, IAS नहीं बनने नहीं दोगी, तो ठीक है, कई IAS तुम्हारे पीछे हम दौड़ाएंगे। चलिए ठीक। उनकी ये सपना सोच हो गई। तो यानी उस समय जो आपके ससुराल वाले ससुर जी
और मना कर रहे थे, और आपके पति भी चाहते थे कि आप घर में खाना बनाओ, गृहस्थी वाला काम करो और मैं IAS की तैयारी करूँ। नहीं, ये सब हम घर का कोई काम नहीं करते हैं। मतलब वो शुरुआती दौर में यही था कहानी। हाँ। लेकिन आपने जिद जो किया कि नहीं, मैं इतना मेहनत की हूँ, तपस्या की हूँ, अब उसको मैं बंद नहीं कर सकती। जी तब आपके पति जी ने आपका सपोर्ट देना जी शुरू किया। जी, हमारे पति का सपोर्ट है, सब कुछ आज है, परिवार में सबका सपोर्ट मिलता है। सबको सपोर्ट मिलता है, चलिए, कोई नहीं। और अगली चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आज तक इस वीडियो के माध्यम से आप ये बताइए कि कभी आप ऐसा कोई प्रोग्राम किए हैं जहाँ पर आपको पुरस्कार मिला हो? जैसे शील्ड ट्रॉफी नहीं मिलता है? शील्ड तो बहुत जगह मिला है। हाँ। मैं कितने जगह का नाम बताऊं? बता दीजिए जितने जगह के जानती है। बहुत जगह है, क्योंकि पूरा बक्सा भर गया है मेरा शील्ड से। शील्ड से? हाँ, बहुत सा सम्मान, हमारे लोगों का प्यार दुलार सब कुछ मिला है। लेकिन वर्तमान में हमारे राम मिलन कवि जी जो गीत को लिखे हैं, जहाँ से लोगों को प्यार दुलार मिलता है, वो निर्गुणी भाव में है, वो कजरी है। अच्छा, मिर्जापुरी। अच्छा। उस गीत को गाते हैं। चलिए, तो इसी लोगों से ज्यादा लोग चर्चित हो गए हैं भैया, सर्व सरगम हाँ, चलो, तो अभी हम वीडियो में अगले सुन लेंगे। अगली चीज़ हम और जानना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा आता है मन में ख्याल कि छोड़कर हम कोई और काम, ऐसा कभी नहीं मन में ख्याल आया? मन में आता है कभी कभी। हाँ। सोचते हैं कि बल्कि नौकरी करने दिए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि भाई अब बच्चे, फैमिली का खर्चा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब इसी पर है। इसी पर निर्भर हो जाता है। हाँ। पूरा खेती बाड़ी देखना ताकना, पूरे फैमिली को लेकर चलना, हाँ। तो थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं कभी कभी। हाँ। इससे अच्छा हम छोड़ दिए होते, इनको नौकरी करने दिए होते, DM या IAS कुछ भी बन के आते तो अच्छा रहता। हाँ, लाल बत्ती साथ में रहती हाँ, तो वही क्योंकि रहता। उनके भाई का भी सपना था, हम्म। क्योंकि बाल ओल भी रख लिए थे वो लोग। अच्छा। क्योंकि 2 ही भाई हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे जेठऊ जी। अच्छा। तो उन लोगों का सपना था पूरे परिवार का हम्म। कि जिस दिन हमारा भाई लाल बत्ती लेके आएगा उसी दिन बाढ़ का मुंडन करवाएंगे। मान्यता मान लिए? मान्यता मान लिए। अच्छा। लेकिन इसके बीच में हम पड़ गए, जिद्दी पड़ इसीलिए सब सपना खत्म हो गया। चलिए, एक बात और हम जानना चाहते हैं कि आपने लगभग कक्षा 5 में पढ़ रही थी, जी तभी से आपने शुरू किया। जी। तो अगर देखा जाए 5 में पढ़ रही थी, लगभग आपकी उम्र 10 साल होगी। अरे ज़्यादा हो, 11 साल 12 साल। हाँ। 11-12 साल की उम्र से आपने गायकी शुरू किया, और कितना साल हो गया अभी तक गायकी करते हुए? अब लगभग वही गाइस, उम्र कितनी है इसमें? हमारे तो 30 साल के 30 साल है। अगर देखा जाए तो 12 साल आपने किया, 30 साल है, 18 साल तक आप गायकी कर रही हैं। जी। 18 साल के अंदर आपने अगर देखा जाए तो अपना एक बहुत सफलतम भूमिका में आई है, मार्केट में आपका नाम चर्चित हो गया है, हर जगह सरोज सरगम चर्चित है। यह सब अगर देखा जाए तो आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर आदमी मेहनत नहीं करता तो शायद इस मुकाम पर नहीं पहुंचता, और आपकी मेहनत की वजह से आप लोगों ने दोस्तों ने अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से आज सरोज सरगम जी से मुलाकात की है, जो कि एक गरीब परिवार, जिसको आदिवासी कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश एक ज़िला है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर में एक गांव है, मड़िहान की तरफ इनका घर है। वहां से इन्होंने बचपन में गरीबी में इनके माता पिता ने झेल कर इनको पढ़ाया लिखा किसी प्रकार, और इन्होंने धीरे धीरे वहीं से गायकी की शुरुआत की, और आज एक सफल गायक बन चुकी हैं। जिला की बात करूं तो जिला तो छोड़ दीजिए, कई स्टेट में इनका डंका बज रहा है, और ये सब कुछ हुआ है तो इनकी कड़ी मेहनत और तपस्या की वजह से। ऐसे आपको अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से अलग अलग जो सफल गरीब परिवार से जन्म लेकर गायक बने हुए हैं, मैं अशोक ब्लॉग चैनल पर ऐसे गरीब गायकों को और गायिका को आपके बीच में लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। अगर आपको जानना है और लोगों के बारे में तो अशोक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, भूलना ना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।